गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज वर्क एंड टाइम के साथियों पहला लेक्चर होगा और पहले लेक्चर में साथियों आपको बता दें, क्योंकि यूपी पुलिस का साथियों नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपीपी में साथियों वो 5 जून को नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, ऑफिशियल है। तो जितने भी लोग साथियों यूपी पुलिस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जिनको पेट का एग्ज़ाम देना साथियों, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम डेट साथियों वो सितंबर में निर्धारित की गई है, क्योंकि कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो कैलेंडर में आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें जो पेट का एग्ज़ाम है साथियों वो लगभग ये 5 सितंबर तक कुछ इसके बीच में है। तो सभी लोग जिनको पेट का एग्ज़ाम देना है और जिनको यूपी स्पेशल यूपीपी देना है साथियों उसके लिए, और जो लड़के सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको बता दें वर्क एंड टाइम साथियों एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से साथियों ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑल वनडे एग्ज़ाम को कवर करने वाला साथियों एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको बता दें कि इसमें से 1-2 सवाल एग्ज़ाम में आना तय होता है। ठीक है, तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, और जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए साथियों सारे ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं ताकि हम स्टार्ट करें। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। जी सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आने का प्रयास करिए साथियों, ताकि ये जो वर्क एंड टाइम के साथियों क्लास है ये आपको बता दें ये आपकी हमारी ये पहली क्लास होगी साथियों, इसमें पहला लेक्चर होगा। और पहले लेक्चर से ही आपको हम बता दें साथियों हम एकदम जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के इसमें क्वेश्चन डाले हैं साथियों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें आपको बता दें जितने भी सारे कंपटीशन के जो नए नए एग्ज़ाम के सवाल आ रहे हैं या जितने भी हर टॉपिक के साथियों जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है या जितने नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं या आने की संभावना साथियों, वो सारे प्रश्न को हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया है। और कलेक्ट करने के साथ साथ आपको वो चीज़ें बताने वाले साथियों, क्योंकि लोगों को ये कहना साथियों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग ऑफलाइन तो कर रहे हैं साथियों, लेकिन क्या है कि उनके समझ में आता कम है क्योंकि उनका वीक है मैथ। ठीक है, तो निरंतर साथियों 8 PM पे हमारी क्लास कैरियर एकेडमी 22 के यूट्यूब चैनल में साथियों ये 8 PM पे हमारी क्लास साथियों वो पर डे चलती है। ठीक है, अभी हमने 2-3 दिन साथियों थोड़ा सा तबीयत डाउन थी इसलिए हमने लाइव नहीं आ पा रहे थे। और आप लोगों को बता दें साथियों अब हमारी पर डे क्लास साथियों 8 PM पे चलेगी। और जिनको ऑफलाइन बैच करना है ध्यान सुन लीजिए, जिनको ऑफलाइन साथियों इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल रीजनिंग और इंडिविजुअल हिंदी, ठीक है, और आपको बता दें जो यूपीपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, यूपीपी स्पेशल मैथ इनको चाहिए, यूपीपी स्पेशल रीजनिंग इनको चाहिए साथियों, वो आकर के साथियों जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हमारा है 9198069584। ठीक है, ये साथियों ये 9198069584 साथियों कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद आपको हम एड्रेस बता देंगे, आप आइए और वहाँ पर साथियों आप देखिएगा और अपने आप को जांचें यूपीपी होता क्या है। और यूपीपी का एग्ज़ाम साथियों मात्र 4-5 महीने का समय मिलता है। 4 से 5 महीने में हमको कैसे फाइट करना है ये आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, फिजिकली आपसे बता दें अभी हमारा जो हम लगभग 6 साल साथियों एक्सपीरियंस है, 6 साल से हम टीचिंग कर रहे हैं। 6 साल में लगभग हम बहुत सारे लड़कों को भी क्वालिफाई कराए हैं। तो ठीक है, सभी लोग साथियों कॉन्टेक्ट पे जाइएगा, कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद साथियों आपको बता देंगे। वैसे हमारी कोचिंग जो साथियों ऑफलाइन हमारी चल रही है, लाल गोपालगंज में हमारी चलती है साथियों, और ये कुंडा में भी हमारी क्लासेस है, और 2 क्लासेस और हमारी है, हीरागंज में भी है, पटना नहर पे भी हमारी क्लास चलती है साथियों ऑफलाइन में। तो सभी लोग साथियों
जिनको यूपीपी स्पेशल देना है कि हाँ यूपीपी हमको टारगेट करके चलना है साथियों, मात्र 4 महीने में साथियों सिलेबस को हम टच कर देंगे पूरा, जिसमें से मैथ भी साथियों हम ही पढ़ाते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता है साथियों। और आपको बता दें जो कंटेंट होगा साथियों रीजनिंग का, जो कंटेंट साथियों है वो हिंदी का, वो हमारी टीम लगी हुई है, आपको टीम के माध्यम से ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो मैथ का साथियों टॉपिक है, मैथ और रीजनिंग का टॉपिक साथियों, ये दोनों सब्जेक्ट साथियों हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें से आपका यूपीपी साथियों देने के लिए अगर जाते हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, नए नए जितने भी टॉपिक के सवाल बन रहे हैं, वो आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास साथियों मेरा रहेगा, ठीक है। और 100% मेरा प्रयास है साथियों कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो हमारे सीट का ही जाए। और निरंतर साथियों अभी हमारा 6 साल से यही चल रहा है कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं साथियों, अभी एसएससी जीडी का हुआ साथियों एग्जाम, एसएससी जीडी में लगभग 1500 लड़के क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हम बता दें जिनको यूपीपी स्पेशल करना है बैच, और जिनको साथियों यूपी टेट देना है, सुपर टेट देना है, या जो पेट की परीक्षा साथियों सितंबर में है, तो सभी लोग 8 PM पे हमारी क्लास को देखेंगे। और जिनको ऑफलाइन बैच करना है, हमने कंटेंट लिख दिया साथियों, अपने कंटेंट पे जाकर के साथियों उस पर कॉल कर लें, कॉल करने के बाद पूरी एड्रेस की जानकारी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए साथियों विलंब ना किया जाए, और विलंब ना करते हुए आइए देखते हैं साथियों, यहाँ पर डाल लीजिएगा वर्क एंड टाइम, ठीक है। वर्क एंड टाइम का मतलब होता है जानिए, देखिए वर्क मतलब होता है साथियों कार्य, और टाइम आप समझ रहे हैं, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब होता है समय, वर्क एंड टाइम मतलब काम समय, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको बता दें एसएससी एमटीएस का जो पेपर है अभी वर्ष 2019 में हुआ था, वर्ष 2019 में एसएससी एमटीएस ने यही क्वेश्चन पूछा था कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है, ए पूरे समय कार्य करता है, जबकि बी आधे समय कार्य करता है। बी कितना करता है साथियों? आधे समय तक कार्य करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम अगर फिनिश करने के लिए साथियों अगर कहा जाए आपसे तो पूरा कार्य साथियों कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, आपसे यही पूछ रहा है, राइट। आइए आपको सबसे पहले हम बताते हैं इसका बेसिक नॉलेज क्या होता है साथियों। जैसे आपको हम समझाते हैं कि जैसे ये ए है हमारा, ये क्या है? बी है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ चीज़ें हैं आपको हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिए साथियों। और आपको बता दें वीडियो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज साथियों वो धमाकेदार ट्रिक बताएंगे साथियों कि ये सब प्रश्न जानते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे एग्जाम में जैसे यूपी पुलिस हो गया, छोटे मोटे जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें साथियों आपको बता दें ये सब प्रश्न तो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे माध्यम से हम आपको बताएंगे, जैसे होता है कोई चीज़ टेक्निकल होती है ना, जैसे कहते हैं कोई चीज़ टेक्निकल माध्यम से आप तक पहुंचा देना, तो बस वही मेरा ध्यान है साथियों। कुछ ऐसे टेक्निक है साथियों जो आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप पेपर में जैसे बैठेंगे तो टेक्निक के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर साथियों आप इसे क्योंकि बुक होती है और बुक में क्या होता है कि उसमें सॉल्यूशन तो दिया रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या होता है कि जो कुछ फार्मूले होते हैं। अब ये बताइए आप फार्मूले कितने दिन याद करेंगे? फार्मूले से काम नहीं चलता साथियों। किसमें? जो लड़के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं साथियों उसमें कुछ होता है टेक्निक, टेक्निक के माध्यम साथियों आप वहां तक पहुंच सकते हैं। नए लड़के साथियों बहुत सारे मैथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या सबका एग्जाम निकल जाता है? निकलता नहीं है। लेकिन एग्जाम साथियों उसी के निकलता है जो आज दिन तक टेक्निक के माध्यम साथियों टीचिंग किया हो, अच्छे से उन्होंने रीड किया है, तो वही आज साथियों एग्जाम तक क्वालिफाई करके आज अपने स्थान की चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो सभी लोग साथियों लाइव बने रहे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी साथियों, क्योंकि आपको आज हम ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम आपको दोनों सिखाएंगे, क्योंकि दोनों सिखाने वाले हैं। तो सभी लोग लाइव बने रहिएगा। आइए आपको बताते हैं, देखिए ये आपका क्या है, एक बेसिक तरीका है। जैसे हम यहाँ पर कहें या कोई अंक लेते हैं, ऐसे नहीं, जैसे हम कहें कि ये हमारा ए है, ए को मान ले 10 दिन, और यहाँ मान ले बी हमारा कितना है 5 दिन,
ए किसी काम को 10 दिन में करता है। मोटी बात समझने का प्रयास करिए कि जैसे ए है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अब बी उसी काम को कितने दिन में करता है, मान लीजिए 5 दिन में ही कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं साथियों, इन दोनों अंकों का लासा लेते हैं। लासा मतलब एलसीएम। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इन दोनों का लासा लेंगे साथियों 10 बचे, या ऐसे देखिए आपको लासा लेने का हम एक माध्यम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। अब 10 में हम क्या करेंगे, अगर 5, क्योंकि 10 ऐसी बड़ी संख्या है जो 5 कटा देगा, जो संख्या अगर कटा देती है तो इसका लासा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका लासा हो जाएगा साथियों कितना होगा, 10। समझ रहे हैं ना। अब जरा गौर करिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर लेता है। ठीक है, अगर इन दोनों के साथियों हम लासा लेते हैं, 10 और 5 का लासा लिए कितना हुआ, 10 हो गया। अब यहां से देखेंगे ये 10 हमारा क्या, देखिए ए को करना है कितना है, ए एक दिन में मतलब ए 10 काम करता है, अब बी जो है 5 काम। समझने का प्रयास करिए, यही से मुख्य पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट साथियों आपको बता दें, पूरी मैथमेटिक्स हम समाप्त करेंगे। जो वर्क एंड टाइम है, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको पूरी तरह से हम समझाएंगे। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अब भी उसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। जो इसका लासा लेते हैं साथियों, ये आपका क्या है, यही आपका होता है टोटल वर्क। मतलब टोटल काम आप कितना करना है, 10 काम टोटल है। ए एक दिन में 10 काम कर लेता है और बी 5 दिन में 10 काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 इकन्नम 10 और 5 दूना 10। अब समझ गए कि नहीं। अगर साथियों ए को 10 काम करना है, बी को 5 काम करना है और टोटल काम कितना करना है, तो कहोगे टोटल 10 काम करना है। अब यहाँ से देखेंगे 10 इकन्नम 10 तो 5 दूना 10। इसका मतलब साथियों अगर ए जो है ए को 10 काम करना है टोटल, और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ये आपको बता दें। यहां से लिखिएगा, ये होता है आपका कुल कार्य, ये आपका क्या है, कुल कार्य होता है। और यहाँ पर नोट कर लीजिए साथियों, ये क्या होता है, एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन की कार्य क्षमता होती है। समझ गए, ये एक दिन की क्या है आपकी, ये कार्य क्षमता है। मतलब ए जो है 10 काम करना है, लेकिन एक दिन में टोटल उन्होंने 10 काम किया है। अब बी जो है साथियों एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में कितना काम, 2 काम करता है। 10 काम मतलब एक दिन में 5 काम करना है, तो 2 दिन में कितना काम, 10 काम टोटल है, तो 2 दिन में 10 काम समाप्त कर देगा। अब यहाँ से जैसे आपसे पूछता है कि यदि ए और बी दोनों मिल जाए तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहां से देखेंगे साथियों a प्लस बी, यहां से लिख लेंगे ऐसे कि a प्लस बी का कार्य। अगर a प्लस बी का कार्य देखेंगे साथियों तो हो जाएगा कितना, 10 बटे 2 1 3। इसको भाग देंगे साथियों तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 सही 1 बटे 3, 3 सही 1 बटे 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 सही 1 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते साथियों, यहां पर डाल लीजिएगा एमटीएस वर्ष 2019। एमटीएस वर्ष 2019 में साथियों पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए साथियों। जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए और विलंब न करते हुए साथियों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्योंकि हमने बेस के बारे में आप लोगों को चर्चा कर लिए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हम देखिए संख्या होती है कि जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। इसका मतलब उतना काम करता है, लेकिन टोटल काम कितना होता है। यहाँ से दोनों संख्याओं जब लासा लेते हैं साथियों, वही हमारा क्या होता है, कुल काम होता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है साथियों, यहाँ से देखेंगे ए किसी काम कितने दिन में करता है साथियों, 20 दिन में करता है। और बी उसी काम कितने दिन में करता है,
तो यहाँ पे लिखेंगे 30 दिन, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर इन दोनों संख्याओं का हम लासा लेते हैं तो इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा, तो कहोगे 60 आ जाएगा। कितना होगा, 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि साथियों 20 तिहाई कितना होगा 60 और 30 दूना कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब आगे कह रहा है ए पूरे समय तक कार्य करता है जबकि बी आधे समय तक कार्य करता है। आधे समय का मतलब समझ रहे होंगे, ये आपका क्या है, ये जो बी है टोटल 60 काम करना है, एक दिन में कितना काम करता है। देखिए जो यहाँ पर संख्या लिखी गई है, इसमें 3 लिखा गया है, इसको बोलते हैं एक दिन की कार्य क्षमता। क्या है, एक दिन की कार्य क्षमता होती है। जैसे जो ए है एक दिन में 3 काम करता है, ऐसे यहाँ पर दिया जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में कितना, 2 काम कर रहा है। इसका मतलब प्रश्न में कह रहा है कि जबकि बी आधे समय कार्य करता है, बी आधे करता है मतलब 2 नहीं करता है, आधा। तो आधा मतलब कितना हो जाएगा, एक ही दिन काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का समय निकाल लीजिए तो देखेंगे कि ए प्लस बी का समय, ए प्लस बी का जो समय हो जाएगा साथियों कितना होगा, तो यहाँ होगा 60 अपान कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से कटा देंगे तो इसका आंसर 15 दिन, ठीक है। आंसर आ गया। कितना आसान तरीके है साथियों, सबको समझ में आ रहा होगा। MTS वर्ष 2019 साथियों लेटेस्ट क्वेश्चन है, सभी लोग कॉपी कर लीजिए। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया कि ए तथा बी, मतलब ये होता है इसका कि ए भी है और बी भी है। ए जो है साथियों ए को 20 काम करना है और जो बी है साथियों 30 काम। एक कह रहा कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को हम क्या लेते हैं, लासा ले लेंगे। जब साथियों इन दोनों का लासा लेते हैं तो कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। जो ए है साथियों वो 20 3 60 एक दिन में 3 काम कर लेता है और जो बी है साथियों एक दिन में कितना काम कर लेता है, 2 काम कर लेता है। तो यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी का अगर समय निकालना चाहते हैं, टोटल काम कितना है साथियों, 60 काम टोटल है। अब यहाँ से देखेंगे ए का एक दिन का काम कितना है साथियों, 3 है। और यहाँ पर लिखा है कि जबकि बी आधे समय कार्य करता है, बी जो है आधे समय तक कार्य करता है। इसका मतलब वो पूरा काम 2 दिन में करता है, लेकिन आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 2 भाग से आधा हो जाएगा तो 1 भाग हो जाएगा, तो एक ही दिन काम करता है। तो 3 1 4 4 से कटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 15 दिन आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ए कामा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे साथियों CHCL, ये क्वेश्चन CHCL वर्ष 2019 के साथियों पूछा गया है, क्योंकि कुछ सारे लोग ऐसे हैं अभी जो CHCL के साथियों फॉर्म डाले थे, ठीक है। तो CHCL में साथियों क्या है, थोड़ा से प्रश्न का घुमावदार होता है, लेकिन प्रश्न जो भी होता है ये आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मतलब सॉल्व हो जाते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया है कि ए कामा बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और क्या है, सी है। इसका मतलब साथियों ये 10 दिन 20 दिन और 60 दिन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे, लासा। अगर इन तीनों संख्याओं हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 10 है 20 है 60 है। अगर तीनों संख्याओं को साथियों अगर लासा लेते हैं एलसीएम तो कितना आ जाएगा इसका, तो कहोगे 60 आ जाएगा। लासा कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 10 छंग 60 20 तिहाई 60 और 60 91 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्न कह रहा कि एक साथ मिलकर, मतलब तीनों व्यक्ति अगर एक साथ मिल जाते हैं साथियों तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपसे ये पूछ रहा है कि अगर तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं तब एक दिन में कितना काम होने लगेगा। अच्छा ये बताइए जरा सोचो,
हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे ओरल कभी भी मैथ सीखा जाता है। यहाँ से देखेंगे साथियों कि जो ए है एक दिन में 6 काम करता है, ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, और जो बी है साथियों वो एक दिन में 3 काम करता है, और सी जो है साथियों सी जो है एक दिन में 1 काम करता है। अब फिर प्रश्न करा कि अगर तीनों को मिला दिया जाए, अगर तीनों व्यक्ति एक साथ आ जाते हैं तो बताइए 6 काम इसका है, 1 काम 6 काम उसका है, ए का, और बी का 3 काम है, 6 3 9, और 1 काम इसका, 9 1 10, और टोटल काम कितना करना है 60 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो यहां से देखेंगे साथियों ए प्लस बी और प्लस सी का कार्य देखेंगे तो कितना हो जाएगा। टोटल वर्क जो होता है साथियों, जो इसका लासा होता है, यही हमारा क्या होता है, टोटल काम होता है। मतलब टोटल काम कितना है, 60 काम टोटल है, जिसमें से यहाँ पर 6 3 9 1 10, अगर तीनों व्यक्ति एक साथ काम करेंगे साथियों 10 काम होगा। अगर एक दिन में 10 काम करेंगे तो 2 दिन में 20, 3 दिन में 30, तो 4 दिन में 40, तो 5 दिन में 50, तो 6 दिन में 60। इसका मतलब टोटल काम खत्म होगा कितने दिन में साथियों, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर था। स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा कि ए तथा बी दोनों मिलकर के, प्रश्न का टाइटल देखेंगे कि कह रहा कि ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे साथियों मेथड फर्स्ट डाल लीजिएगा। आपको अब दो तरीका बताएंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे साथियों, और एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है, आपको दोनों कॉन्सेप्ट साथियों एक साथ मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिल करके, अब यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी, यहाँ पे साथियों उन्होंने दोनों मिलने की बात किया है। तो यहाँ पर देखेंगे ए तथा बी दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलेंगे साथियों एक साथ होगा, इसका मतलब ए भी साथ में है और बी दोनों एक साथ। ठीक है, ए तथा बी मिल करके एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं साथियों, 20 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है प्रश्न पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले कितने दिन में करता है साथियों, 36 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से लिखेंगे बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से देखेंगे साथियों अगर इसी का हम लासा लेंगे तो हमारा लासा कितना आ जाएगा, 180 आ गया। ठीक है, लासा कितना आ गया, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 नवैया 180 और 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। 36 पंचे कितना हो जाएगा साथियों, 180 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्न ये कर रहा है पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए का अगर हम साथियों अगर कार्य निकालेंगे, जैसे ए का कार्य निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए का कार्य। अगर ए का कार्य निकालेंगे साथियों कितना है, यहाँ से देखेंगे अगर इन दोनों वैल्यू को हम घटा दें, 9 में से अगर 5 को घटा दो कितना बचेगा, 4। तो ए का कार्य कितना है साथियों, 4 काम है। तो यहाँ से लिखेंगे ए का समय निकाल लीजिए। ए का समय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अपान कितना हो जाएगा, 4 से कटा देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 45 दिन आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 45 दिन साथियों इसका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पे आपको बताते हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। तो बताएं इसका सेकंड कॉन्सेप्ट, वो भी बेसिक नॉलेज कैसे साथियों, बेसिक कैसे लगे क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा CH सेल। ये CH सेल वर्ष 2018 में साथियों पूछा गया क्वेश्चन था। ये देखिए A प्लस बी साथियों उन्होंने दोनों की बात किया है, राइट। आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा।
ए प्लस बी कह रहा है कि दोनों मिल करके, अब दोनों अगर मिल करके काम करेंगे साथियों तो ए प्लस बी मिल करके काम 20 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है कि बी अकेले उसी काम को 36 दिन में करता है, मतलब बी अकेले काम करता है 36 दिन में कर लेता है। अगर दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना आ गया, 180 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे साथियों 20 9 180 और यहाँ से देखेंगे 36 पंचे 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम ए का कार्य निकालेंगे कि ए का कार्य कितना है साथियों, तो यहाँ से 9 में से 5 को घटा दो, क्योंकि ए कार्य कितना है 9 है। अब 9 में से अगर 5 को घटा दिया तो बचा कितना 4 आ गया। यहाँ से देखेंगे अगर ए का समय निकालेंगे तो 180/4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 45 दिन आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ डाल लीजिएगा साथियों मेथड 2। मेथड 2 देखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर कॉपी कर लीजिए इसको भी। देखिए यहाँ पर देखिए जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट साथियों कैसे है, कह रहा है कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी दोनों अगर साथियों मिलते हैं तो कितना काम करते हैं, तो कहोगे 1/20 हो जाता है इक्वल में। अब फिर प्रश्न कह रहा है कि ए का एक दिन का कार्य ए का, अब बताइए ए का एक दिन का कार्य हमें पता नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/x, 1/x हो जाएगा और प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न ये कह रहा है बी का एक दिन का कार्य, बी का भी एक दिन का कार्य निकालना है, तो इसका साथ जो बी का है एक कितना हो जाएगा 1/36। बी का जो एक दिन काम कितना है साथियों 1/36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अगर इस वैल्यू घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 1/ कितना हो जाएगा 1/ हमारा हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/36 बराबर 1/ कितना होगा x हो जाएगा। 1/x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी। अब इन दोनों का लासा ले लेंगे साथ ही कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा, 180 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 20 9 180, 9 माइनस और 36 पंचे 180, 9 माइनस 4 9 माइनस 5 हो जाएगा 1/x। और यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 9 में से अगर हम 5 घटा देते हैं बचा कितना 4 आ गया, 4/180 और बराबर कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। 4 से कटा देंगे 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, x बराबर कितना आ गया साथियों 45 दिन आ जाएगा। ये आपका साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा सभी को। देखिए यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि a प्लस बी का एक दिन कार्य, भाई दोनों मिलकर कर रहे हैं काम ना। देखिए a तथा b दोनों मिलकर के एक काम को 20 दिन पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब साथियों कि a प्लस बी का एक दिन कार्य निकालना है पहले, ठीक है। और उसके बाद दिया कि फिर बराबर a का एक दिन का कार्य, a का एक दिन का कार्य और प्लस b का एक दिन का कार्य निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 1/20 बराबर 1/x और प्लस 1/36, क्योंकि a प्लस बी एक दिन का काम साथियों, a प्लस बी जब दोनों मिल जाते हैं एक साथ 20 काम कर लेते हैं। और कह रहा कि a का एक दिन कार्य, भाई a का एक दिन का जो भी काम होगा साथियों वो अभी फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो यहाँ मान लेंगे कितना 1/x मान लेंगे अब प्लस। फिर देखेंगे b का एक दिन का कार्य कितना है। अगर b का एक दिन का काम देखेंगे साथियों तो 1/ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1/20 और माइनस 1/36 बराबर 1/ कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अगर इन दोनों के साथियों एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 180 हो जाएगा। 20 9 180 तो 9 माइनस और 36 पंचे 180 तो 1 बराबर 1/x हो जाएगा। अब 9 में से 5 घटाएंगे 4/180 बराबर x, 4 से कटा दी कितना आ गया 45 दिन आ गया साथियों। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ से देखेंगे SSC MTS, यहाँ से देखेंगे SSC MTS वर्ष 2019, SSC MTS वर्ष 2019 के साथियों को प्रश्न है, एक शानदार प्रश्न साथियों, यहाँ पर डाल लीजिएगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपसे कह रहा है यक्ष किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, यक्ष अकेले, यहाँ से देखें कह रहा कि यक्ष अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। यक्ष किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, और फिर कह रहा कि वाई उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है साथियों? 30 दिन में कर सकता है। वाई अकेले उसी काम को साथियों 30 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि यक्स कामा वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब साथियों यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं साथियों तो काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? 9 दिन में कर लेते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे साथियों पूछा क्या जा रहा है, जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है? जेड का कार्य निकाल लेंगे, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। अगर इन सब का हम लासा निकालें कितना आ जाएगा साथियों? 30 9 3 27 90, कितना आ जाएगा? 90। अब यहाँ से देखेंगे साथियों 9 दहम 90 और 15 छक्का 90 और 30 तीन कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। देखिए टोटल काम कितना करना है साथियों? 90 टोटल काम करना है। और 90 में से देखें कितना जो साथियों यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई और जेड तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो कितना हो जाता है काम? एक दिन में 10 काम कर लेते हैं। अगर यक्स अकेले का देखें तो कितना कर लेता है साथियों? 6 काम करता है। अगर वाई अकेले का हम देख रहे हैं कितना कर रहा है साथियों? 3 काम कर लेता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर आपसे पूछ रहा लास्ट में क्या कि जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है, जेड अकेले का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जेड का कार्य निकाल लीजिए। जेड का कार्य, अगर जेड का कार्य निकालेंगे साथियों तो यहाँ पर देखेंगे तीनों एक साथ मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 10। और यहाँ से देखेंगे अगर जेड की वैल्यू को हम घटा दीजिए, अब यहाँ से देखेंगे तीनों वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पर देखेंगे कि x और y वैल्यू दोनों है। अगर इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो इसका मतलब z का निकाल आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 3 9, कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं -6 और -3 हो जाएगा। 6 3 9 10 में से 9 का कितना बचेगा? 1 काम बचेगा, ठीक है। 1 काम आ गया। तो आपसे पूछ रहा है जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा? तो यहाँ लिख लेंगे जेड का समय बराबर, जेड का समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90/1 बराबर कितना आ जाएगा? 90 दिन आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखिए कितना आसान प्रश्न है, शॉर्ट तरीके देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एनीवन कोई डाउट, कोई समस्या साथियों तो जरूर शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। और सभी लोग वीडियो को भाई अपने सारे ग्रुपों में साथियों शेयर कर दीजिए, वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए साथियों इन्फॉर्म कर दिए कि साथियों वो भी लाइव आ जाएं, क्योंकि वर्क एंड टाइम के साथियों ये मैराथन महा क्लास होने जा रही है साथियों। इसमें बेस्ट मेथड और तरीका साथियों कॉन्सेप्ट एक नए तरीके से आपको मिलेंगे। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग लाइव अभी तक नहीं हुए हैं वो भी लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए आपको फिर से बता दें, यक्ष किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर लेता है। देखिए यक्ष अकेले किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। आगे प्रश्न कर रहा कि वाई अकेला उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। देखिए वाई अकेला उसी काम को 30 दिन में किया कि नहीं? वाई अकेला उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यक्ष प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिल करके 9 काम कर लेते हैं। अगर तीनों मिलकर साथियों 9 काम कर लेते हैं
तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का लासा निकालेंगे। तीनों का लासा 90, इसका मतलब 9 दहम 90, 15 छक्का 90 और 30 3 कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अगर जेड का कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए जिसका आपसे पूछे, जैसे जेड का पूछे है तो एक्स और वाई दोनों की कार्य क्षमता को हम जोड़ देंगे। अगर अभी वाई का पूछता तो जेड का और एक्स का हम जोड़ करके उसको घटा देते, ठीक है, तो आ जाता है तुरंत आंसर। तो यहाँ से देखेंगे अगर जेड का कार्य निकालेंगे तो 6 3 9 आ जाएगा। अब 10 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब जेड का अगर समय निकालना चाहते हैं तो 90/1 आ जाएगा साथियों, बराबर कितना हो जाएगा, 90 दिन आ जाएगा साथियों। इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे यहां पर देखेंगे ए बी सी मिल करके, ठीक है, यहां से देखिए साथियों, हो सकता है ये डाल लीजिएगा। यहां पर आपका टाइप 2 चल रहा है, क्या है, टाइप 2 डाल लीजिएगा। टाइप 2 में आ गए हैं। देखिए ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से देखेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHCL। वर्ष 2010 में CHCL में साथियों पूछा गया था। और CPSI वर्ष 2004, वर्ष 2008, वर्ष 2004 और वर्ष 2008 CPSI में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। आइए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डाल लीजिए साथियों मेथड फर्स्ट डाल लीजिए साथियों। पहले तरीके से इसको सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि ए बी सी मिलकर, मतलब साथियों ये है तीनों लड़के मिलकर के, यहाँ पर देखेंगे ए बी सी मतलब तीनों मिल करके किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कितने मिनट पूरा करते हैं साथियों, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि ए तथा बी मिल करके उस कार्य को, मतलब साथियों यहाँ पर है ए प्लस बी मिलकर, मतलब दोनों मिल करके उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है साथियों कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कितने समय में पूरा कर सकता है, आपसे समय पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे साथियों कितना आ जाएगा, तो कहोगे 150, इसका लासा आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। यहाँ से देखेंगे 30 पंचे साथियों 150 हो जाएगा और 50 तिहाई कितना हो जाएगा, कितना 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे अगर यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा, तो यहां से देखेंगे अगर निकालना चाहेंगे साथियों तो सी का पहले कार्य निकाल लें। सी का कार्य, अगर सी का कार्य निकालेंगे तो सी का टोटल काम कितना है साथियों, यहां पर देखेंगे 150 टोटल काम है और 5 - 3, या ऐसे निकाल सकते हो। सी का कार्य निकालेंगे तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि सी का निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, ए प्लस बी का जो काम है साथियों एक दिन का कितना क्या है, 3 का है। और ए प्लस बी और प्लस सी तीनों लोग का अगर मिल करके काम करते हैं तो एक दिन में 5 कम कर लेते हैं। अगर सी का निकालना चाहेंगे तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे सी का कार्य, यहाँ निकालेंगे सी का समय बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे इसको आप वैल्यू घटा दीजिए तो कहोगे 150 अपान बटे में हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। कितने समय में 75 मिनट लगेगा समय। पचहत्तर मिनट में साथियों पूरा कर लेगा काम को, ठीक है। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा, तो 75 मिनट में पूरा कर लेगा। समझ में आ रहा ना सभी को। एनी मन डाउट साथियों किसी को या किसी को प्रॉब्लम हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिए। जो हमारी टेक्निकल टीम लगी साथियों वो आपके कमेंट को देख रही है, ठीक है। अभी हम आपको कमेंट को नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो हमारी टेक्निकल टीम के हेड लीडर है वो विकास सर है,
तो आइए यहाँ से देखेंगे ए बी सी मिल करके, देखिए यहाँ पर देखेंगे ए बी सी तीनों मिल करके किसी काम को साथियों 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिल करके साथियों काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं साथियों तो एक दिन में ये मतलब 50 काम कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 30 पंचे 150 और 50 तिहाई 150 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे साथियों अगर सी का कार्य निकालना चाहेंगे, सी का कार्य, तो यहाँ पर देखेंगे 5 में 3 घटा तो 2 आ गया, सी का कार्य कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे अगर सी का हम समय निकालना चाहते हैं तो 150/2 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, 75 मिनट में साथियों पूरा काम हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आते हैं बेसिक तरीके से भी आपको हम इसको समझाते हैं। यहां पर डाल लीजिएगा मेथड सेकेंड। यहां देखेंगे साथियों ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य। फिर उसके बाद देखेंगे आपसे कह रहा है कि ए बी ए प्लस बी का ए प्लस बी का 1 मिनट का कार्य। ठीक है, अब यहां से देखेंगे सी की, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब यहां से देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य, ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य। अब यहाँ से देखें साथियों ए प्लस बी का 1 मिनट का कार्य, सी का भी 1 मिनट का कार्य क्षमता या कार्य। ठीक है, तो यहाँ से देखें साथियों ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य कितना है, तो यहाँ से देखेंगे तीनों मिलकर के कितना कर रहे हैं, 1/30। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/30। अब बराबर, अब लिखा है कि ए प्लस बी का 1 मिनट का कार्य, ए प्लस बी का 1 मिनट का कार्य। तो यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी का उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा साथियों, 50 और प्लस। अब उसके बाद देखेंगे फिर कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो यहाँ हो जाएगा साथियों 1 कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा हमारा 1/30 और माइनस 1/50 और बराबर 1/c आ जाएगा। इन दोनों का लासा ले लो तो कितना आ जाएगा, 150। अब यहाँ पर देखेंगे 30 पंचे 150 हो जाएगा 5 और माइनस 50 तिहाई 150, 5 माइनस 3 और बराबर 1/c आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो 5 में 3 का कितना हो जाएगा, 2 और 2 बटे हो जाएगा साथियों 150 और बराबर 1/c आ जाएगा। 2 से कटाएंगे 2 से 14, 2 पंचे 10 आ जाएगा साथियों। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको c बराबर कितना आ जाएगा, 75 मिनट आएगा। c बराबर कितना आ जाएगा, 75 मिनट आ जाएगा। समझ में आ रहा ना सभी को? एनीवन किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों ए बी सी तीनों का 1 मिनट का काम कितना है, 30 है। और उसके बाद दिया है कि ए प्लस बी का 1 मिनट का काम कितना साथियों, 1/50 है। और प्लस सी की 1 दिन की कार्य क्षमता तो कितना है, तो 1/c हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अब वैल्यू के यहीं से पक्षांतर कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं पक्षांतर विधि। तो यहाँ हो जाएगा 1/30 और माइनस 1/50 और बराबर 1/c आ जाएगा। अगर इन दोनों संख्याओं का साथियों हम एलसीएम निकालना चाहते हैं कितना होगा, 150 हो जाएगा। इसका मतलब साथियों 30 पंचे 150 तो 5 हो जाएगा और 50 तिहाई 150 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 5 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2/150 और बराबर 1/c आ जाएगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 75 मिनट आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर लिख लीजिएगा लोअर पीसीएस वर्ष 2019, लोअर पीसीएस वर्ष 2019 का साथियों क्वेश्चन है। यहां से देखेंगे आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर, यहां से देखेंगे ए प्लस बी
ए प्लस बी, अगर यहाँ पर देखिए साथियों ए प्लस बी अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो काम कितने दिन करते हैं, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को साथियों 9 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद दिया है जबकि बी और सी, या इसको और इधर से लिखिए, यहाँ पर लिखा है कि ए और बी, तो यहाँ देखेंगे ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को साथियों कितने दिन में कर लेते हैं, 9 दिन में कर लेते हैं। आगे दिया है कि जबकि बी और सी, यहाँ पर देखेंगे बी प्लस सी, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में कर लेते हैं। बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद दिया साथियों तीनों एक साथ मिल करके, इसका मतलब साथियों यहाँ पर ए और प्लस बी और प्लस सी तीनों एक साथ मिल करके कार्य को 6 दिन में समाप्त करते साथियों। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा साथियों। तो इसका जो लासा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका लासा साथियों कितना आ गया, 90 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 9 दहम 90, 15 छक्का 90 और 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे साथियों कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिलकर यह कार्य कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का कार्य, यहाँ से निकालेंगे साथियों ए का कार्य। अगर ए का कार्य निकालेंगे तो ए बी सी तीनों मिल करके काम कितना करते हैं साथियों, 15। अगर ए का कार्य निकालना है तो क्योंकि इसके साथ तो देखिए ए है नहीं, इसके साथ तो ए है नहीं, तो इन्हीं के साथ वैल्यू को हम घटा देते हैं। तो 15 में से 6 घटा दी साथियों, तो 15 में से अगर 6 घटाएंगे तो आएगा कितना, 9 आ जाएगा। जो 9 आ रहा है वो ए का कार्य है, ए का कार्य कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे हम सी का निकाल लेंगे, सी का कार्य, अगर सी का कार्य निकालना चाहते साथियों तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 और माइनस। अब देखेंगे कि सी का निकालना है तो देखिए जिसके साथ सी ना हो, मतलब जिसकी वैल्यू को निकालना है या जिसका कार्य समय आपको निकालना है साथियों, बस उस संख्या से आप घटा दीजिए जिसमें वो अंक ना मिले आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सी का कार्य हमको निकालना है, अब देखिए इसके साथ सी है, इसके साथ सी है, लेकिन इसके साथ सी नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे इसी के साथ हम वैल्यू घटा देंगे। तो 15 में से 10 को घटा दीजिए, जब बचा कितना, तो कहोगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे साथियों प्रश्न ये कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिलकर, समझ रहे हैं, मतलब ए और सी अगर दोनों साथियों एक साथ मिल जाएं, ए और सी एक साथ मिलकर यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर देते हैं इधर। तो अगर ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो मिलने के बाद तो यहाँ से देखेंगे साथियों टोटल काम कितना है, टोटल 90 काम है, अपान हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 9 5 कितना हो जाएगा, 14। अब 2 से कटा दीजिए, 2 से 14 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यहाँ से कितना आ जाएगा साथियों 45, अपान कितना हो जाएगा 7। अब 7 से भाग करा दिए, 7 चौको 28, 7 पचे 35 और 7 छंग 42, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 दिन में साथियों समाप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा 6 सही 3/7, क्योंकि भाग 7 से हो रहा था, ये 7 हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर समझा देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद साथियों हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। देखिए प्रश्न साथी जो कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए ए प्लस बी दोनों साथियों मिल जाते हैं तो एक दिन 9 काम कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जबकि बी और सी मिलकर के 15 काम कर लेते हैं। तो लास्ट में ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये है तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम 6 कर लेते हैं, तीनों मिलकर के 6 काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों संख्याओं के साथियों हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ गया। तीनों का लासा कितना हो गया, 90 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे साथियों 9 10 90, 15 छक्का 90 और 6 से कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। अब देखिए आपसे ये कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिलकर यह कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे। अब देखेंगे अगर सबसे पहले क्या होता है कि ए का कार्य निकालेंगे, तो अगर ए का कार्य निकालेंगे साथियों कितना है, अब देखिए ए का कार्य निकालना है तो साथियों वही वैल्यू हम घटाते हैं जिसके साथ ए ना हो। अब देखिए इसके साथ क्या
ए है, नहीं है, तो यहाँ लेकिन इसके साथ है, तो यहाँ से देखेंगे साथियों इसके साथ है, तो यहाँ एक दिन का काम कितना है साथियों 15 है, तो यहाँ देखेंगे 15 में से, अब देखिए इसके साथ तो है नहीं ए, तो 15 में 6 घटा दिए तो 9 आ गया, तो मतलब ए का जो काम है साथियों एक दिन का, ए जो है एक दिन में 9 काम कर लेता है। अब उसके बाद सी का निकालेंगे, सी का, अब देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम 15 कर लेते हैं एक दिन में, तो इसका मतलब 15 और माइनस जिसके साथ सी ना हो, अब देखिए इसके साथ सी नहीं है तो सी घटा दीजिए, तो यहाँ से 15 में से 10 घटा दिए तो बचा कितना 5 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे साथियों लास्ट में ये कह रहा है कि ए और सी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था इसको सही कर लीजिए, ए और सी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, ए और सी, मतलब ये कि ए और सी मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे टोटल काम कितना है साथियों 90 काम है, उसके बाद 14 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे क्योंकि ए का कार्य कितना है 9 और सी काम कितना है 5, तो 9 5 14 हो जाएगा। अब 14 से हम क्या करेंगे इसको भाग कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 6 सही 2/7 दिन में कार्य को समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, यहां पर डाल दीजिएगा CHCl वर्ष 2018, CHCl वर्ष 2018 साथियों लेटेस्ट प्रश्न है, सभी लोग लगाएं इसको। देखिए हमने 3-4 प्रश्न साथियों आप लोगों को सॉल्व करा दिया है, सभी लोग लगाने का थोड़ा सा प्रयास करिए, प्रयास करके साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। सभी लोग लगाएं, सभी लोग लगाइए। आया किसी का? कमेंट करिए भाई किसी का आया हो तो। नहीं आ रहा है, आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पी क्यू था आर मिलकर, यहाँ पर देखेंगे साथियों पी भी है साथ में, पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, जब ये तीनों मिल करके काम करते हैं तो एक कुर्सी को 40 मिनट में बना लेते हैं। समझ गए? पी क्यू आर मतलब जब ये तीनों साथियों एक साथ मिल जाते हैं तो एक कुर्सी है उसको 40 मिनट में बना लेते हैं। ठीक है, अब उसकी बात कर रहा है पी तथा क्यू मिलकर, पी तथा क्यू मिलकर उसे 60 मिनट में बना सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे पी तथा क्यू, P प्लस Q ये एक साथ मिलकर के उसे 60 मिनट में बना सकते हैं। राइट, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे लासा ले लो, इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा तो कहोगे 120 आ जाएगा, 120 लासा। अब 40 दिए ये 120 और 60 दोनों कितना हो जाएगा साथियों 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहे हैं कि आर अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय मिनट में लेगा। राइट, तो यहाँ से देखेंगे आर का कार्य निकाल लीजिए पहले, आर का कार्य, अगर आर का हम कार्य निकालते हैं साथियों टोटल तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 - 2 = 1, टोटल काम कितना आ गया इसका 1 आ गया, मतलब आर का जो साथियों कार्य है कितना है 1 काम है आर का, आर कितना काम है 1 काम करना है। ठीक है, फिर कह रहा है आर का समय निकाल लीजिए, आर का समय अगर निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आर का जो समय आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, क्योंकि टोटल काम कितना करना है साथियों 120 काम करना ही है, 120/1 हो जाएगा बराबर कितना होगा 120 मिनट आ जाएगा। यही आपका क्या है साथियों आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो साथियों सभी लोग कमेंट करके बताएं आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी है, क्योंकि साथियों हम बेसिक माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सारे प्रश्न करवा रहे हैं। देखिए आपको हम अगर ज़्यादा ट्रिकी बता देते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम देना साथियों वो जिसमें जो प्रश्न आते हैं साथियों वो स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, इतने भी ज़्यादा हल्के नहीं होते हैं प्रश्न की जो आप सोचते हैं कि हाँ तुरंत आंसर आ जाए, तो ऐसे तुरंत आंसर नहीं आ जाता है। उसके लिए थोड़ा सा क्या साथियों आप लेवल में नहीं
पढ़ करके जाएंगे तो जो अभी हॉल में एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी, आप देख लीजिए कि कितने लड़के इसमें फेल हुए हैं। तो बस यही कि साथियों, अगर यूपी पुलिस का, क्योंकि कोई हल्के में परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं ये अपना एक मोटिवेट स्टैंडर्ड लेवल इनका होता है। जैसे यूपी पुलिस का लेवल है साथियों, रेलवे ग्रुप डी का लेवल है, अदर वनडे एग्जाम में साथियों आप देख ही रहे हैं, आप उसमें देखिएगा क्या ट्रिक पर कोई सवाल आता है, लेकिन साथियों जो उस पर कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कहते नहीं कोई चीज़ कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से साथियों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने आपको फर्स्ट लेक्चर पूरा समाप्त किया, और कल साथियों हमारा जो होगा सेकंड लेक्चर और 8 PM साथियों ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं साथियों कि आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी है। सभी लोग फटाफट कमेंट कर दिए साथियों। तो ठीक है, सब लोग अच्छे से पढ़ो, मस्ती से पढ़े साथियों, और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।